बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स को एज ए लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल टू वेज में रिएक्शन दे सकती है। एक रिएक्शन है इन विच CO बॉन्ड ब्रेक और सेकेंड टाइप के रिएक्शन है इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अब कौन से रिएक्शन होंगे डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट किस तरह का है। अगर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स it is the CO bond which breaks. On the other hand, if an electrophile attacks on alcohol, it is the OH bond breaks. क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है when CO bond breaks और when OH bonds breaks। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे which bond will be break depends upon यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, alcohols react with other reagents in two ways. Which bond will break depends upon the nature of attacking reagent. If a nucleophile attacks, it is the CO bond which breaks. If an electrophile attacks on alcohol, it is the OH bond which breaks. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देकर भी समझा रहे हैं। ये आपके पास एक अल्कोहल है। अल्कोहल के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो CO बॉन्ड ब्रेक हो गया। अल्कोहल के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो CO बॉन्ड ब्रेक हो गया। लेकिन जब अल्कोहल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो फिर आपके पास OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की दी गई है, और जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की दी गई है। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। इथानॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायरिडीन की मौजूदगी में, तो आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और साथ में HCl गैस भी रिलीज़ होगी। जब अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करती है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में तो भी CO बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब अल्कोहल रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ तो भी आपके पास CO बॉन्ड ब्रेक होता है और इथाइल अमाइन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये रिएक्शंस शॉर्ट में भी आ जाते हैं और लॉन्ग में भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, गिव द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन विच CO बॉन्ड इज ब्रोकन। गिव द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन विच OH बॉन्ड इज ब्रोकन। जब CO बॉन्ड ब्रोकन होगा तो उसके रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, और जब OH बॉन्ड ब्रोकन होगा तो फिर आप यहाँ से रिएक्शन लिखेंगे। दो रिएक्शन ये हैं और एक रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन, हाउ इथानॉल रिएक्ट विथ HCl, हाउ इथानॉल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड, हाउ इथानॉल रिएक्ट विथ सोडियम, हाउ इथानॉल रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इथानॉल का रिएक्शन जिस रिएजेंट के साथ पूछा जाएगा आप उस रिएजेंट वाली इक्वेशन को लिख देंगे। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इथानॉल रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। नंबर 1 है ऑक्सीडेशन। अब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो इथानॉल प्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, प्रिपेयर एसीटल्डिहाइड फ्रॉम इथानॉल, प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम 2 प्रोपेनॉल। तो फिर आप ये दोनों रिएक्शंस, एसीटल्डिहाइड के बारे में पूछा जाएगा तो ये रिएक्शन बताएंगे, और एसीटोन प्रिपेयर्ड करना होगा तो फिर आप ये रिएक्शन बताएंगे। ये रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर टर्शियल अल्कोहल का भी रिएक्शन दिया गया है, लेकिन टर्शियल अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देती बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आप देखें यहाँ पे आपके पास टर्शियल अल्कोहल है। जब हम
पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, मतलब वाटर की एलिमिनेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन की बजाय इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल में डिहाइड्रेशन दो तरह से हो सकती है। जब हम टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो इथीन प्रोड्यूस होगी, और जब हम टेम्परेचर 140 लेंगे तो हमारे पास डाईइथाइल ईथर प्रोड्यूस होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, हाउ अल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो फिर आपने दोनों रिएक्शंस बताने हैं। ये रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फास्फोरस हेलाइड्स, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम रिएक्शन करवाएंगे इथानॉल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो भी हमारे पास इथाइल क्लोराइड बनेगा, और जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तब भी हमारे पास इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल। क्वेश्चन आप ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ कैन वी डिस्टिंक्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल्स। या क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट अ नोट ऑन ल्यूकस टेस्ट। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय रिएक्टिंग दैम विद concentrated HCl in anhydrous zinc chloride. An oily layer of alkyl halides separate out in these reaction. अगर तो टर्शियल अल्कोहल होगी तो ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाएगी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो आपके पास ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट्स में प्रोड्यूस होगी, और अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल तो आपके पास ऑयली लेयर हीट करने पे बनेगी। ल्यूकस टेस्ट के रिएक्शंस नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, वो भी हम करेंगे, और यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्शियल अल्कोहल्स फॉर्म ऑयली लेयर इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म एन ऑयली लेयर इन 5 to 10 मिनट्स, प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म एन ऑयली लेयर ओनली ऑन हीटिंग। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियल अल्कोहल के रिएक्शन दिए गए हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथानॉल एंड इथानॉल, हाउ मिथानॉल इज डिफर फ्रॉम इथानॉल। तो फिर इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है, मतलब जब हम इथानॉल का रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ हमारे पास आयोडोफॉर्म बन जाता है, लेकिन जब हम मिथानॉल का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट आपके पास नहीं आते। तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए से इथानॉल और मिथानॉल में फ़र्क कर सकते हैं। इथानॉल आयोडोफॉर्म बना देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में येलो प्रेसिपिटेट आपके पास प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मिथानॉल में मिथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इथानॉल फॉर्म्स आयोडोफॉर्म विद iodine in the presence of NaOH. Formation of yellow crystals indicate that alcohol is ethanol. Methanol does not give iodoform test. Next है uses of alcohol. यहाँ पर मिथानॉल के यूजेस भी दिए गए हैं और इथानॉल के यूजेस भी दिए गए हैं। यूजेस ऑफ अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मिथानॉल के यूजेस पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे, मिथानॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स, वर्निशेस. इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। यहाँ तक। इथानॉल के यूजेस पूछे जाएंगे तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इथानॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ ड्रिंक एंड एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज. Moreover, it is used in pharmaceutical preparations and as a preservative for biological specimens. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स और यूजेस ऑफ अल्कोहल्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।